और अकबर ने यह साबित किया कि कानून से बड़ा कोई भी नहीं है, चाहे वो उसका सौतीला भाई ही क्यों ना हो। लेकिन अब जब अकबर ने सारा कंट्रोल अपने ही हाथ में ले लिया, मिर्जा तो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज राजपूताना को फतह करना था, क्योंकि राजपूत कोई आम कौम नहीं थी। वो बहुत ही बेस्ट फाइटर्स थे और उनके मर्द साका करते थे, मतलब दुश्मन पर खुदकश हमला करते थे। नहीं, और दूसरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना शुरू किया। एक दफा अकबर सफर पे जा रहा था तो क्योंकि अकबर का एक गवर्नर उनको तंग कर रहा था, और कहते हैं कि अकबर ने जैसे ही उसे देखा तो उसे 5 साल पुरानी स्टोरी याद आ गई और लोगों की तरफ तेजी से जाने लगा। तो लोग अपनी जान बचाने के लिए उधर उधर भागने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा तो सिर्फ राजपूत राजा और उसकी फैमिली ही अकबर को बचाने के लिए उधर खड़ी थी। बहादुरी और वफादारी ने अकबर को बहुत ज्यादा इंप्रेस किया था। उन्होंने राजा से कहा कि हम आपका हमेशा ख्याल रखेंगे और आपको इज्जत देंगे। तो अकबर ने उससे शादी करने का फैसला किया, क्योंकि इस शादी से अकबर की जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज बगैर जंग किए हासिल हो सकता था। और राजपूतों को राजी करने के लिए अकबर ने उनकी ये शर्त मान ली कि वो जोधा बाई को जबरदस्ती मुसलमान होने पर मजबूर नहीं। और यह भी कहा कि राजपूत अपने इलाके के बादशाह रहेंगे। इसी दोस्ती की वजह से उन्होंने राजा मान सिंह को अपना सबसे बड़ा जनरल बनाया और राजपूतों को इतनी इज्जत दी कि मुगल एम्पायर का सबसे बड़ा दुश्मन अब मुगल एम्पायर का सबसे बड़ा दोस्त बन गया। लेकिन एक राजपूत राजा जिसका नाम महाराणा प्रताप था, वो इस सब के बहुत ज्यादा खिलाफ था। तो बजाय इसके कि अकबर उससे बात करने के लिए किसी मुसलमान जनरल को भेजता, अकबर ने उसी राजपूत के जनरल राजा मान सिंह को, लेकिन उसने कहा कि जाओ और अकबर जो कि तुम्हारा फूफा है उसे भी लेके आओ। और इस हरकत की वजह से अकबर ने मान सिंह को हुक्म दिया कि जाओ और हमला कर दो। पोतों को अपने ही कंट्रोल में ले लिया और यहाँ से अकबर ने मुगल एम्पायर में रिफॉर्म्स करना शुरू कर दी। सबसे पहले जंग की वजह से जो गुलाम बनते थे, अकबर ने उसे खत्म कर दिया और हुक्म दिया कि वो बीवा दूसरे मर्द से शादी भी करेगी। ऐसे बहुत से रिफॉर्म्स करने की वजह से मुगल एम्पायर अपनी पैक पर पहुंच गई थी और अकबर इंडिया का सबसे ताकतवर बादशाह बन गया। लेकिन यहां पे अकबर ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। उसने एक नया दीन बना लिया जिसका नाम दीन इलाही था। तो सब ने यह दीन मानने से इनकार कर दिया। मुसलमानों ने कहा कि यह काफिर हो गया है और हिंदुओं ने कहा कि यह इस्लाम का एक नया वर्जन है। असल में जब मुगल एम्पायर बहुत स्ट्रांग हो गई थी तो डिफरेंट रिलीजन्स छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे से लड़ते थे। और अकबर इस सब से बहुत ज्यादा मायूस हो गया था और अपनी पूरी एम्पायर को वो यूनाइट करना चाहता था। तो अकबर ने एक इबादत खाना बनाया। यहाँ पे पहले सिर्फ मुसलमान बहस करते थे और अकबर इस सब से बहुत ज्यादा मायूस हो गया था और अपनी पूरी एम्पायर को वो यूनाइट करना चाहता था। तो अकबर ने इस सब से तलग आकर मुगल एम्पायर के सबसे बड़े इमाम को हटा दिया और खुद खुतबा देना शुरू कर दिया। और एक और बड़े आलिम को चीफ जस्टिस के ओहदे से हटाकर खुद चीफ जस्टिस बन गई, जिससे अकबर को हर मजहब की समझ आने लगी। और फाइनली अकबर ने इन सब डिबेट्स के बाद एक नया दीन बनाने का प्लान बनाया जिसका नाम था। तो क्या होना था, अकबर ने मस्जिदों को अस्तबल बनाना शुरू किया जहाँ पे घोड़े खड़े करना शुरू किए, नमाज और आज़ान पर पाबंदी लगा दी, बादशाह को सजदा करना स्टार्ट करवाया, कुरान और हदीस पढ़ने पर पाबंदी लगा दी, दाढ़ी शीव करना मस्ट कर दिया और जबरदस्ती अपना दीन फैलाने के लिए पूरे सल्तनत की मशीनरी को लगा दिया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। असल में ये सब झूठ था और जिन आलिमों को अकबर ने निकाला था
वही लोग अकबर के खिलाफ ये झूठी कहानियां बना रहे थे। सबसे पहला चेंज ये था कि सब सलाम, सत शरी अकाल, नमस्ते के बजाय अल्लाह अकबर कहेंगे और जवाब में और सब लोग बाकी रिलीजन्स की इज्जत करेंगे। अकबर कहता था कि खुदा एक है, लेकिन उस तक पहुंचने के रास्ते अलग अलग हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये दीन नहीं था, बल्कि ये एक पॉलिटिकल स्टेप था, पूरी एम्पायर को यूनाइट करने के लिए। सब लोग अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और बाकी लोगों को दावत पे बुलाएंगे। लोग अपनी जिंदगी में दावत देंगे, बजाय इसके कि वो मौत के बाद। अकबर ने ये दीस फैलाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। वो अगर चाहता तो वो सबको मजबूर कर सकता था। और अकबर को इस सब का पता था, तो उसने जंग की बजाय यहाँ एक सियासी चाल चली कि एक तरफ अकबर ने राजपूत के इलाकों को कब्जा करना शुरू किया। इस टाइम अकबर एक जंगली हाथी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था कि अचानक वो हाथी पागल हो गया। तो अकबर ने एक इबादत खाना बनाया। यहाँ पे पहले सिर्फ मुसलमान बहस करते थे। आराम हराम से अकबर ने इस इबादत खाने में बाकी रिलीजन्स के लोगों को भी बुलाना शुरू कर दिया। अब क्या ये एक पॉलिटिकल सिस्टम था या एक दीन? इट इज अप टू यू। अकबर ने 50 साल हुकूमत की। इसी सिस्टम की वजह से मुगल एम्पायर बहुत ज्यादा पावरफुल बन गई थी और अगले 200 साल के लिए हुकूमत की। लेकिन ये सिस्टम एक बहुत बड़े बादशाह से इंस्पायर होकर बनाया गया था, जिसका नाम था अलाउद्दीन खलजी।